आज का हमारा टॉपिक है टैली में ज्यूरिडिक्शन यानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। अब ये टैली में जो बिल बनाते हैं हम, उसमें से ये कहाँ से आ गया, आप लोगों को लग रहा होगा क्या चीज़ आ गई है। ये भी हमारे टैली में जितने भी बिल बनाए जाते हैं उन सभी बिलों में ज्यूरिडिक्शन यानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र देना ज़रूरी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है टॉपिक। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप किसी भी कस्टमर को कोई भी सामान सेल करते हो और अगर आपके कस्टमर और आपके बीच में किसी भी तरीके का मतभेद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो व्यक्ति आपके खिलाफ़ कोई भी केस दायर करता है तो किस एरिया में वो करेगा। तो जैसे आपने किसी व्यक्ति को सामान बेचा है और वो दिल्ली एरिया में रहता है, दिल्ली जैसे क्षेत्र में रहता है, और आप रुद्रपुर से बिलोंग करते हो, तो वो अपने एरिया में, अपने यानी दिल्ली क्षेत्र में अधिकार में केस दायर कर सकता है। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको दिल्ली जैसे एरिया में जाकर के ही आपको उस केस का अधिकार पे जो भी उसका प्रोसीजर होगा वहाँ पे जाना ही पड़ेगा आपको। आप चाहते हैं कि जो भी आपका एरिया है वो केस कहीं का भी व्यक्ति रहने वाला हो, लेकिन केस जो है आपके एरिया में ही करे, ताकि आपको आसानी रहेगी आपको अपने एरिया में उस चीज़ को करने में, वहाँ पे जाने में, उस केस को लड़ने में। तो उसके लिए आपको ज्यूरिडिक्शन एरिया बनाना पड़ता है। और ये टैली में कैसे बनाते हैं और ये होता कहाँ पे है, पहले वो दिखा देते हैं। जैसे हमने टैली में, प्राइम में या ईआरपी में, किसी भी जगह में, दोनों में एक ही मेथड होता है इसका। ये हमने एक बिल बनाया है टैली प्राइम में, ये हमारा बिल है। आप इस बिल के नीचे जब जाएंगे, बिल्कुल नीचे यहाँ पे दिखाएगा आपको सब्जेक्ट टू रुद्रपुर। यहाँ पे लिखा है ज्यूरिडिक्शन, जो मैंने डाला हुआ है रुद्रपुर का डाला हुआ, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट, और ये ज्यूरिडिक्शन हो गया। तो ये जो मेरे ज्यूरिडिक्शन है मैंने डाल दिया है कि रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर एरिया में आता है। कोई भी व्यक्ति अगर मेरे प्रोडक्ट पे सेटिस्फाई नहीं होता है या उसको किसी तरीके से कोई दिक्कत होती है, तो वो अगर मेरे ऊपर केस दायर करना चाहता है, मेरी कंपनी के ऊपर केस दायर करना चाहता है, तो मेरा अधिकार क्षेत्र मैंने उस बिल के ऊपर दे दिया है कि उधर रुद्रपुर का है, उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके बाहर अगर वो ज्यूरिडिक्शन में अप्लाई करता है वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना ज्यूरिडिक्शन एरिया जो है रुद्रपुर दे रहा हूँ, तो उसको रुद्रपुर ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत ही मेरे ऊपर केस दायर करना होगा। तो किस तरीके से टैली में करते हैं इसको हम समझ लेते हैं। समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे देना होता है और क्या यूज़ होता है, कैसे देना होता है। टैली में बहुत इजी होता है ये। आप टैली प्राइम में काम कर रहे हैं या टैली 9 ईआरपी में काम कर रहे हैं, दोनों ही मेथड एक है। आप जैसे ही बिल को बनाते हो, सेल बिल को, वैसे ही बनाएंगे, जीएसटी जैसे ही लगाते हैं, सारा कुछ प्रोसीजर वही रहेगा पुराना। केवल आपको प्रिंट करते हैं, जब प्रिंट करने जाएंगे अल्ट पी तो एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपको कन्फिग्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। सेम इसी तरीके से टैली 9 ईआरपी में भी आएगा, मैं उसको भी दिखाऊंगा अभी आपको। तो आप जब कन्फिगरेशन में जाएंगे, आप यहाँ पे इसको सबसे पहले शो मोर पे क्लिक करके इसको एंटर कर देंगे। जब आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको देखेंगे कि ज्यूरिडिक्शन नाम का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे आ गया फुटर पोजीशन में, क्योंकि फुटर इन्फॉर्मेशन चल रही है तो पेज के नीचे दिया जा रहा है, तो फुटर में हो गया। तो यहाँ पे हमने ज्यूरिडिक्शन में रुद्रपुर लिख दिया है। एंटर करके आपका जो भी एरिया है, अधिकार क्षेत्र है, आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे उसका इसको स्केप करेंगे। जब इसको प्रिंट करेंगे, प्रीव्यू चेक करेंगे, जूम कर लो Alt+Z। अब आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके लाएंगे तो आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा सब्जेक्ट टू रुद्रपुर उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट ज्यूरिडिक्शन। दिस इज़ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, ये कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की गई है। आप इसको भी चेंजेस कर सकते हो, ये कन्फिगरेशन में ही होता है। तो इस तरीके से आप उसको ज्यूरिडिक्शन को दिखा सकते हो। और यही काम अगर टैली 9 में जाना चाहते हो, तो टैली 9 में जाने के लिए आप जब टैली 9 में बिल को बनाएंगे, तो जब आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस जगह पर अभी आप एंटर करेंगे तो वो आपका ज्यूरिडिक्शन वाला जो पोजीशन है वो फुटर में यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, केवल दिखाई देगा दिस इज़ ए कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। तो जब आप ज्यूरिडिक्शन पे जाना चाहेंगे तो आप जब अल्ट के संग पी करेंगे और यहाँ से आपको कन्फिगर करना पड़ेगा, यानी F12 प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे आपको F12 प्रेस करना होगा तो आपको देखिए ज्यूरिडिक्शन यहाँ पे भी लिख करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए, जैसे मैंने डाल दिया रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड, और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज़ ए कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। अगर आप यहाँ पे भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जो जैसे मैं कर देता हूँ, दिस बिल मेक बाई कंप्यूटर सॉल्यूशन रुद्रपुर, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप इसका प्रीव्यू देखेंगे Alt+Z, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके लाएंगे तो फुटर में देखेंगे सब्जेक्ट टू रुद्रपुर उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड जुडिशियल हो गया।
दिस बिल मेक बाई कंप्यूटर सोल्यूशन रुद्रपुर। तो ये आपके फुटर में आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि जुडिशल क्या होता है, क्योंकि ये न्यायालय क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र जो भी रहता है ये आपको देना होता है। अब इस बिल से आपकी थोड़ी सेफ्टी हो जाती है कि आप अपने एरिया में ही उस चीज़ को फेस करेंगे। तो टैली प्राइम में किस तरीके से होता है और टैली 9 ERP में मैंने दोनों ही तरीके से आपको बता दिया है, तो समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। और इसी तरीके से और भी आगे के वीडियोस मिलेंगे आपको, इसको देखते रहिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, ताकि उनको नया वीडियो आता रहे। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे क्लियर हो गया है। मिलते हैं अब हम अगले टॉपिक में।